अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड फीके में। आज की वीडियो है स्पेशली फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि पहली बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एयर मोटरवे पुलिस की जो जॉब्स है उनके लिए। तो सबसे पहले जैसे कि पिछली वीडियो भी मैंने भी बताया था कि इस जॉब्स के लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, लाइसेंस जो कि कम अज़ कम या फिर बाइक या कार की तो होनी चाहिए। दोनों की हो तो बेहतर है, और अगर नहीं है तो अप्लाई के बाद ज़रूर बनाइए। अप्लाई कर सकते हैं आप फ़िलहाल, लेकिन लाइसेंस ज़रूर बनाइएगा। जब वो लोग मांगे तब तक आपके पास होनी चाहिए। अब इसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है। मेल्स के लिए जो है 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए, एंड बलूचिस्तान वालों के लिए कम अज़ कम 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए। फिर फीमेल्स का भी यही है कि 5 फुट 4 इंच उनकी हाइट होनी चाहिए, या फिर बलूचिस्तान वालों के लिए 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। इससे कम वाले जितने भी लोग हैं, सपोज पंजाब का कोई भी बंदा हो या फिर सिंध का, केपी का, जिसकी 5 फुट 8 इंच हाइट नहीं है, वो अप्लाई ना करे, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं होंगे। और चेस्ट की मेजरमेंट भी कम अज़ कम 32-33 इंच होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो इसमें कोई रियायत नहीं होती है जो अक्सर। बाकी लाइसेंस आप अप्लाई के बाद बनाइएगा। अप्लाई करने का हम कैसे जानेंगे कि सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाएंगे, फिर उसकी प्रोफाइल सेटअप करेंगे, फिर जॉब को सेलेक्ट करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाते हैं। वेबसाइट आप गूगल ऑन करें, और मतलब उसमें लिंक होगा njp.gov.p। सिंपली njp लिखे और पहली लिंक पर क्लिक कर दें। अपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करते ही थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके पास इस तरह की पेज आ जाएगी। अब जिनके पास कई दिनों से लोड नहीं हो रहा था, वेबसाइट में कुछ मसला था, लेकिन अभी ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर आपने CNIC लिखनी है, तो कोई भी अपनी CNIC विद डैशेस लगा दीजिएगा। यहाँ पर अपने अपने ईमेल लगाइएगा, और यहाँ पासवर्ड 10 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि 10 पासवर्ड यहाँ पर लिख दें और साइन अप पर क्लिक। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक कर दें, आपके पास एक ईमेल आ जाती है। तो ईमेल को ओपन करें, उसमें से एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आ जाता है। तो आपने उसको ईमेल में से ओपन करना है, इसको कॉपी करें इस एक्टिवेशन कोड को, और वहाँ साइन इन में उसको पेस्ट कर दें। और फिर से एक बार फिर से आपने साइन इन हो जाना है। साइन इन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपने CNIC डालनी है, अपनी ईमेल। उसके बाद आपने कुछ यूँ करना है कि CV मैनेजर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही CV मैनेजर पर आप क्लिक करते हैं, आपके पास इस तरह का सेटअप ओपन हो जाता है। शायद आपके वाले में इस तरह की सभी डिटेल्स नहीं लिखी होंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने ऐड करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने कम अज़ कम यहाँ पर 65% इन्फो डालनी है। 65% इन्फो डालने पर ही आपकी अप्लाई हो जाती है। उससे ज़्यादा डालते हैं फिर भी ठीक है, नहीं डालते तो भी आपकी एप्लीकेशन पर कोई मसला नहीं होगा। इससे आपकी सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा नहीं होते और ना ही कम होते हैं। तो आपने कम अज़ कम सिर्फ 65% डेटा ही डालना है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से अपना पूरा नाम डालेंगे, और मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, डोमिसाइल वगैरह सभी आपने डालने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपने यहाँ पर लिख देना है नो। फ़िलहाल के लिए आपके पास नहीं है, या फिर आप यस कर दें और डायरेक्टली उसके बाद आप वो कर दें, अप्लाई कर दें। अगर आपको ड्राइविंग आती है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर आपके पास परमिट वगैरह है, तो आप ऐसा करें कि यस पर क्लिक कर दें और उसके बाद डायरेक्टली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। और जिन्हों को ड्राइविंग भी नहीं आती है, तो वो नो ही कर दें, और ड्राइविंग सीखने की कोशिश करें और ड्राइविंग सीख लें, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बना दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो डिसेबिलिटी का पूछा गया है। जो डिसेबल लोग हैं तो वो अपनी डिसेबिलिटी लिख दें, अदरवाइज़ इसको नो ही कर दें। यहाँ पर अगर आपको मतलब अगर हाइट वेट वगैरह मालूम हो तो वो लिख दें, अदरवाइज़ इसको रहने दें। जिन खाली जगहों में स्टार का ऑप्शन नहीं है, तो उस खाली जगह को आप रहने दे सकते हैं। यहाँ पर करेक्टर इन्फॉर्मेशन में आप आर यू कन्विक्टेड, सो यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी वगैरह हो तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो रहने दें। और यहाँ से साइड में से चेंज या फिर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर दें और अपनी फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद सेव एंड अपडेट पर क्लिक करते हैं, और आपका प्रोफाइल यहाँ पर सेट हो जाता है।
अब आपने एड्रेस ऑप्शन में क्लिक करना है। तो एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करें और वहाँ से अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस वगैरह इन सब डिटेल्स डाल दें। एजुकेशन में आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे या फिर मैट्रिक हो गया या फिर एसएससी हो गया, तो आप मैट्रिक लिख सकते हैं या फिर एसएससी इस तरह लिख सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो स्कूल थी उसका नाम यहाँ पर लिखें, यहाँ से बोर्ड का नाम लिख दें, जैसे 22 लाहौर इस तरह आप लिख सकते हैं, या फिर पूरा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से डेट डालिएगा। सपोज आपका रिज़ल्ट 2022 में आया था, रिज़ल्ट डेट 22 था, तो यहाँ फ्रॉम डेट फ्रॉम 2020 से लेकर आपने 2022 तक 9th 10th पढ़ी, और यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, सपोज मेरे ये थे, एंड देन टोटल मार्क्स यहाँ लगाइएगा। और आपकी जो परसेंटेज थी, तो परसेंटेज निकालना आपको आता है, वो यहाँ पर इंटर कर दे। यहाँ से फ़ौरन क्वालिफाइड में नो कर दें। अगर आपने बाहर मुल्क से कहीं से डिग्री की है तो यस कर दें, अदरवाइज नो रहने दें और ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर दें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से यहाँ से अपनी एफएससी की डिटेल्स डाल दें। यहाँ से डायरेक्टली एफएससी या फिर इंटरमीडिएट लिख दें, सेम कॉलेज नेम लिख दें, यहाँ से अपनी बोर्ड का नाम लिख दें। इस बार 2022 से आपका मतलब एफएससी शुरू हो जाती है और 2024 में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो जिनका 2023 में आया था तो वो 2023 सेलेक्ट कर दें, जिनका उससे भी पहले आया था तो वो डेट सेलेक्ट कर दें। उसके बाद अपनी जो ऑब्टेन मार्क्स है वो इंटर करें, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। फ़ौरन क्वालिफाइड में एक बार फिर से नो सेलेक्ट करेंगे और ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से आपका एजुकेशन का मरहला कंप्लीट हो जाता है। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। जिन्होंने से कारपोरल के लिए अप्लाई करनी है, मोटरवे कारपोरल के लिए, वो लोग यहाँ नीचे आएंगे एंड एस में सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस पर क्लिक कर दें एंड ऐड फील्ड ऑफ एजुकेशन पर क्लिक कर दें। जैसे ही ऐड फील्ड ऑफ एजुकेशन पर क्लिक करते हैं ये ऐड हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्लोज पर क्लिक करते हैं और बाकी इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जॉब अगर आपने की हो सपोज, या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फो आप डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर लैंग्वेज की डिटेल्स हैं, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, नीचे यहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई स्किल्स वगैरह हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ज़रूरी है और उसके ऊपर जितना इन्फॉर्मेशन थी तो वो ज़रूरी है, उसके नीचे जो भी है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप तो डायरेक्टली नीचे जॉब की लिस्ट लगी होती है उसमें से चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर जो यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे की वैकेंसीज का बता रहे हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें लिस्ट हो रही हैं जॉब, आप इसमें भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी होती है। तो आप या तो स्टार्ट में जो मैंने बताया कि वो घूम रही होती है एक न्यूज़ टाइप की, तो उस लिंक पर क्लिक कर दें। यहाँ पर नीचे आइएगा सबसे नीचे और यहाँ पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की वैकेंसीज पर लिखे हुए हैं, तो वो उस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कांस्टेबल की जो है, या फिर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की है जॉब है, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो व्यू जॉब डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास इंटरमीडिएट एफएससी वगैरह होनी चाहिए, आपकी हाइट वगैरह का बोला है, एंड बाकी रिक्वायरमेंट्स का भी कहा गया है, एज लिमिट का भी कहा गया है, और कोटाज वगैरह का भी कहा गया है, और लोकेशन का भी कहा है। यहाँ पर आप देख परसेंट मैंने कंप्लीट की थी अपनी सीवी, और कुछ और रिक्वायरमेंट जो वहाँ पर मैंने प्रोफाइल सेटअप किया था। यहाँ पर इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि आपने अगर जॉब वगैरह नहीं भी की है तो उसको ऐड ना करें, और ज़रूरी नहीं है। एंड फिर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैंने कहा था कि सिक्योर सर्वेलेंस ऐड करना है,
तो उसको ऐड किया है मैंने। और यहाँ से एज लिमिट जो है, मेरी लिमिट में आता हूँ 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरी ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो रही है। एंड अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल के लिए यूजुअली आपको नहीं मिलेगी। इसमें एज रिलैक्सेशन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने खुद ही कहा है कि अब 25 साल से ज़्यादा वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, चाहे आप फिर इनमें से कोई एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं या नहीं करते। बाकी जॉब में आपको मिल सकती है, जैसे असिस्टेंट हो गया, यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, लेकिन इस वाले में नहीं मिलेगी। तो इसको इस पर यहाँ पर हमने ये टिक मार्क पर क्लिक करना है और यू आर एलिजिबल के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं हो जाता है कि अप्लाइड हो रहा है, एंड कुछ देर बाद आपको कहा जाता है कि अप्लाई हो चुका है और आपको एक ईमेल आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे आई है। यहाँ पर देखो, ये जॉब योर जॉब एप्लीकेशन एट नेशनल जॉब्स पोर्टल, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। तो इस तरह की आपके पास ईमेल आ जाती है और आपको अ, आपकी जो जॉब हो जाती है। अगर आपको ईमेल नहीं मिल रही है तो आप ऐसा करें कि ईमेल में से यहाँ पर चेक कर लें, स्पैम में क्लिक कर लें। स्पैम में आपको शायद वहाँ पर पड़ी होगी आपकी ईमेल, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इस तरह की आसानी से अप्लाई हो जाती है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अप्लाई का तरीका ईजी है और वेबसाइट भी काम कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।